नमस्कार। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत जानकारी तथ्यों पर आधारित है तथा इसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत एक नागरिक को प्रदान किए गए मूल कर्तव्य जिनके पालन की अपेक्षा उससे की जाती है के बारे में जानकारी प्रदर्शित करना है। इस वीडियो में जो भी लोगोस, चित्र आदि दिखाए गए हैं उन्हें इंटरनेट तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया गया है जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसमें संबंधित व्यक्ति संस्था की निजता और बौद्धिक अधिकारों के सम्मान का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस वीडियो का निर्माण विशुद्ध रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया है ताकि विभिन्न प्रकार की रोजगार परक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले युवाओं तथा साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं के लिए जानकारी उपयोगी सिद्ध हो सके। यदि फिर भी किसी व्यक्ति, संस्था आदि को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह लिखित में सूचित करें, संबंधित सामग्री को हटा दिया जाएगा। आजकल चर्चा में क्यों है? आजकल चर्चा में क्यों है कि इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे सीएजी की, क्योंकि सीएजी विगत 10 अगस्त से लगातार देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। केग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा परीक्षक। तो ये भारत का महालेखा परीक्षक जो है ये क्यों आजकल चर्चा में है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इनने दो रिपोर्ट्स, 19वीं रिपोर्ट और 11वीं रिपोर्ट, दो रिपोर्ट केग द्वारा जारी की गई है। और जैसे ही ये दो रिपोर्ट केग द्वारा जारी की गई, पूरे देश में हाहाकार मच गया तथा विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया और उन्होंने वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की जो छींटे केग की रिपोर्ट में उठाए गए हैं वो उस मंत्रालय के विरुद्ध छींटे आए हैं जिसको भारत में वर्तमान समय में सबसे अधिक, कहना चाहिए, सक्षम मंत्रालय माना जाता है जिसने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और वह है भूतल परिवहन मंत्रालय। तो क्या है ये केग रिपोर्ट्स जिसमें इस प्रकार की ये परिस्थितियां निर्मित हुई? तो केग की जो 19वीं रिपोर्ट्स है, केग की 19वीं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया गया है उसमें कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक सर्वोच्च, कहना चाहिए, मंत्रिमंडल की कमेटी होती है जो भारत में वृहद स्तर पर प्रोजेक्ट कार्यों के लिए बजट का आवंटन करती है। तो सीसीई ने 29.06 किलोमीटर के द्वारका एक्सप्रेसवे को 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बजट की मंजूरी दी थी, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका बजट बढ़ाकर 7,287.29 करोड़ रुपए कर दिया। यदि इस हिसाब से प्रति किलोमीटर की लागत की बात की जाए तो प्रति किलोमीटर लागत 251 करोड़ रुपए आती है। जैसे ही केग की यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, पूरे देश में हाहाकार मच गया। अगला जो केग के चर्चा में आने का कारण है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे देश भर में आयुष्मान कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है। तो जब केग ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें केग ने यह बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत विगत वर्षों में 3,446 मरीज ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी थी, यानी ये मरीज वास्तव में जीवित ही नहीं थे, फिर भी अस्पतालों में इनका इलाज चलता रहा और इनके उपचार पर 6.97 करोड़, यानी लगभग मोटे तौर पर हम बात करें तो 7 करोड़ रुपए इन मरीजों के इलाज पर भुगतान किया गया, जबकि ये मरीज मर चुके थे, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा इसी रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि 7,49,820 आयुष्मान कार्ड धारक या लाभार्थी, कार्ड धारक की बात नहीं, लाभार्थी ऐसे लोग थे जिनका एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, और वो मोबाइल नंबर भी अगर कोई कॉमन होता तो बात समझ में आती, वो वेरी 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 वीवीआईपी नंबर जिसको हम कह सकते हैं, इसके 10 डिजिट्स में 9 था। तो ये था। दूसरा, इसी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया, बताया गया कि 1,39,000 लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी एक जैसा था और वो था 10 x 8। इसके बाद
96,046 96,046 बेनिफिशियरीज ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर था 9 एंड फिर 9 टाइम्स 0। यानी ये वीआईपी नंबर्स होते हैं, 1 हो 2 हो, बात समझ में आती है। लाखों की संख्या में कैग की रिपोर्ट्स में ये बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैग की रिपोर्ट्स में ये बताया तो इसमें ऐसा क्या है, तो नहीं, कैग की रिपोर्ट्स का इस प्रकार से सार्वजनिक होना और उसमें इस प्रकार के तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। क्यों गंभीर चिंता का विषय है? क्योंकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की एक सर्वोच्च ऑडिटरी बॉडी है, यानी ऑडिट करने वाली देश की ये सर्वोच्च संस्था है और यह संस्था एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का अर्थ यह है कि भारत के संविधान में कैग के बारे में प्रावधान किए गए हैं और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 में किए गए हैं और कैग के ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और किए जाने वाले व्यय का ऑडिट करने का अधिकार है, साथ ही साथ अधिकार है और वे समस्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या अन्य संगठन जिसमें राज्य सरकार की या भारत सरकार की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी है, उनका भी ऑडिट करने का अधिकार कैग के पास है। तो कैग अपना ये जो ऑडिट करता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि कैग एक संवैधानिक संस्था है, तो भारत में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र भारत के पहले ऑडिटर जनरल थे वी नरहरि राव और वी नरहरि राव के पश्चात वर्तमान समय में हमारे देश के 14वें कैग हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो 14 नंबर पर आते हैं। यदि हम बात करें प्रोटोकॉल्स की, यानी इनको जब हम इस पद की बात कर रहे हैं कि ये संवैधानिक पद है, तो भारत के संविधान में प्रोटोकॉल व्यवस्था की गई है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उसके पश्चात प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उपराष्ट्रपति, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, जितने भी अलग अलग कहना चाहिए संवैधानिक पदों पर पदस्थ हैं, उन सब के बारे में प्रोटोकॉल का एक क्रम निर्धारित किया गया है। तो उस क्रम की यदि हम बात करें तो भारत के महालेखाकार परीक्षक जो है वो 9वें नंबर पर आते हैं और इनका जो रैंकिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जजेस जो होते हैं उनके समकक्ष इनको वरीयता दी गई है। अब कैग की जो रिपोर्ट है, क्यों इस रिपोर्ट से बवाल मचा और क्यों देश में हाहाकार मचा? क्योंकि कैग की रिपोर्ट या कैग के दस्तावेज कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। कैग के जो भी दस्तावेज होते हैं तो कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद में या विधानमंडलों में रखी जाती है और भारत की संसद और राज्य विधानमंडल की 2 अति महत्वपूर्ण समिति जिन्हें हम कहते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन समितियों में कैग की रिपोर्ट पर गहन चर्चा होती है और 10 अगस्त को जैसे ही ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी यानी सार्वजनिक की गई तो इस रिपोर्ट्स में पूरे देश में तहलका मचा। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो भारत के महालेखाकार परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी 1985 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं और इस पद पर 8 अगस्त 2020 से वे पदस्थ हैं। भारत के महालेखाकार परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो वहां तक जो है कोई भी व्यक्ति जिसे भारत का महालेखाकार परीक्षक नियुक्त किया गया है वह अपने पद पर रह सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैग के बारे में यह वीडियो काफी रोचक और जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको इस श्रृंखला के वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।